हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्म सूप की सतह पर मक्खन बिंदु को ड्रॉपलेट्स के रूप में तैरता है, लेकिन सूप के ठंडा हो जाने पर बिंदु को फैल जाते हैं और सूप की सतह पर एक पतली परत बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृष्ठीय तनाव जो है, सरफेस टेंशन, वो बढ़ जाता है। ठंडा होने पे टेम्परेचर जब घटता है तो पृष्ठीय तनाव में वृद्धि हो जाता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पृष्ठीय तनाव में जो है सो कमी आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी द्रव जो है सो वो जो है गोलाकार जो आकार ग्रहण करता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कोई भी द्रव बूंद या गोला आकार धारण करता है, ऐसा क्यों होता है, कौन सा प्रॉपर्टी के कारण होता है? तो ये जो है सो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला सवाल है, धातु के एक गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहरा डूबता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है? तो जैसे ही उसमें डुबाइएगा पानी में, तो जितना उसका भार होता है उतना फोर्स का जो है पानी उस पर बल लगाता है। तो कितना भी डूबता जाएगा तो बल उसका बराबर होगा, स्थिर रहेगा। वो जो है उत्प्लावन बल वो जो है कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, स्थिर रहता है। अगला सवाल है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो मसाले के रूप में जो है दालचीनी का छाल का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, दालचीनी। अगला सवाल है 82, पहिए में बॉल बेरिंग का काम है। तो पहिए में बॉल बेरिंग होता है, इसका क्या काम है? ए ऑप्शन है, घर्षण को बढ़ाना। तो ये गलत है, घर्षण को घटाना काम होता है बॉल बेरिंग का। तो ए ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखिए, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना। तो बेलन घर्षण, ये भी गलत है। सी ऑप्शन है, स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। इंजन के द्वारा जो है स्थितिज ऊर्जा, फ्रिक्शन मिलता है, उसको गतिज घर्षण में जो है सो पहिए के बॉल बेरिंग जो है सो बदलता है, जिससे जो है सो गाड़ी चलने लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, स्थितिज घर्षण को गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करता है? सलाइवा जो होता है मुंह में, वो किसके पाचन में हेल्प करता है? तो ये स्टार्च के पाचन में हेल्प करता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्टार्च। सलाइवा जो है सो ये बीमारी से, इसमें जो है सो एंटीबॉडीज होता है, बीमारी से लड़ने में भी, से घुटना से लेके जांघ से। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? तो फेमूर होता है, जो हमारे मानव शरीर में सबसे लंबा हड्डी होता है, ये जांघ से लेके घुटना तक होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऊरू अस्थि। सी ऑप्शन है, ऊरू अस्थि। इसको जो है इंग्लिश में फेमूर कहते हैं। तो एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश में ही दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है, लुप्त हो गया, संकट उत्पन्न, इंडेंजर्ड है, जो संकट में है, उसका जो है सारा लिस्ट रहता है रेड डाटा बुक में। कोई भी जंतु, जानवर या पेड़ पौधे हैं, उसका जो है सो कोई जो है कमी हो गया है, तो उसको संरक्षण के लिए जो है ये रेड डाटा बुक बनाया जाता है कि ये जंतु, ये पौधे जो है सो इसकी बहुत मतलब ख़त्म होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है। तो ये रेड डाटा बुक जो है संकट उत्पन्न जो है सो जंतु और जीव जंतु, पेड़ पौधे। अगला सवाल है, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? कबूतर, तोता, घरेलू गौरैया? ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन है, गुंजन पक्षी। ये अगला सवाल है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगा। पेंडुलम क्या होता है? घड़ी होता है पेंडुलम, जो लोलक की तरह होता है, लेफ्ट राइट करते रहता है। तो क्या होगा? चंद्रमा पर जो है सो ग्रेविटेशनल गुरुत्व बल जो है सो G/6 होता है, पृथ्वी पर G होता है। तो क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे जो है सो घड़ी चलेगा, जिससे टाइम जो है समय काल जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि घटेगा नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना 1 घंटा होने में लगता है, 1 घंटा जितना देर में होता है, वहाँ पे 2 घंटा लग जाएगा होने में। तो समय नाइट्रोजन।
अगला सवाल है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो रॉकेट के ईंधन के रूप में जो यूज किया जाता है वह होता है द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं दिया है, द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन दिया है। तो आंसर क्या हो? SO4। अगला सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलता है। तो जिप्सम होता है क्या? CSO4। और पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? जो हम लोग यूज करते हैं सीमेंट, वो होता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, ये एक सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। और ये जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि उसका सेटिंग टाइम होता है, जमने का टाइम जो होता है उसको बढ़ा देता है। सी ऑप्शन जो है, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि सीमेंट अगर जल्दी जम जाएगा, आप अगर सीमेंट का मसाला बनाए हैं, अगर आप जल्दी जम जाएगा तो आप तब तक यूज भी नहीं कर पाइएगा, उससे पहले ही जम जाएगा, तो इससे जो है सो ख़राब हो जाएगा। इसलिए उसको जिप्सम मिला देते हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ जाए, जिससे कि थोड़ा लेट जमे। तो आंसर हो जाए फुफ्फुस रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, व्हाइट लंग रोग जो है किसमें पाया जाता है? ए ऑप्शन है कागज उद्योग के कर्मचारी में, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग के कर्मचारी में। तो ये जो फुफ्फुस रोग है, श्वेत फुफ्फुस, व्हाइट लंग रोग, ये जो है सीमेंट उद्योग में जो काम करते हैं उनको हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो है सो बड़े बड़े रॉक को जो है सो उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर में उसको जो है सो पीसा जाता है, उसको जो है सो महीन महीन कणों में पीसा जाता है। उससे जो है बहुत धूल कण निकलते हैं और उनके जो है फेफड़ा लंग में जाके जमा हो जाते हैं और श्वेत फुफ्फुस नामक बीमारी हो जाता है, उजला जो है फुफ्फुस बीमारी हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग जो है पूर्तिरोधी में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CHI3। CHI3 जो होता है आयोडोफॉर्म का जो है। अगला क्वेश्चन है, जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित और अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर मिलीग्राम पर लीटर में है। तो मिलीग्राम पर लीटर में है। तो ये पूछ रहा है कि पानी में जो है सो जीवों को जिंदा रहने के लिए कम से कम ऑक्सीजन की मात्रा कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो कोई भी पानी में जो है कम से कम 8 से 10 मिलीग्राम पानी होगा, तभी जो है सो उसमें जीव मछली ये सब जिंदा रह सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 4 मिलीग्राम से एग्जाम में शायद पूछेगा तो नहीं कि मछली जो है सो कितने मिलीग्राम जो है सो कितने ऑक्सीजन मात्रा तक जिंदा रह सकता है। तो ऑक्सीजन मछली जो है 4 मिलीग्राम पर लीटर तक जिंदा रह सकता है। अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाए ऑक्सीजन की मात्रा पानी में, तो मछली भी मर जाएगा, मछली भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जो है जनरली जो होता है 8 से 10 मिलीग्राम पर लीटर पानी। लाम जाओ नेशनल पार्क। अगला सवाल है, विश्व की एकमात्र पल्लवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। पल्लवी का मीनिंग क्या होता है? कि तैरता हुआ, पानी में तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो है ये कहाँ है पूछ रहा है, तो ये मणिपुर में है, मणिपुर में है। इसका नाम है नेशनल पार्क का केबुल लामजो नेशनल पार्क। ये जो है बिशनपुर जिला में मणिपुर राज्य में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सम्मिलित राज्य। अगला सवाल है, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकोत्पन्न जाति का रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड से सम्मिलित राज्य है। स्नो लियोपार्ड, लियोपार्ड क्या होता है? तेंदुआ। तेंदुआ हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में लियोपार्ड कहते हैं। तो कौन कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये जो है सो मुख्य रूप से जो है सो ये राज्य शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड